अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद दस्से, टॉपर ऑफ केम एमडीके 2024। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं एमडीके एस्पायरेंट्स के लिए एक गाइडेंस का सफ़र शुरू करूँ, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस की बदौलत, अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स और को-टॉपर्स के एक्सपीरियंस की बदौलत आपको इस एमडीके जर्नी में गाइड करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एमडीके का एक एनालिसिस करूँ, जिसमें मैं एमडीके के प्रॉब्लम्स पर नज़रसानी करूँगा और फिर इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करूँगा। एंड देयर इज़ आल्सो अ शॉर्ट मैसेज फॉर द पीएमडीसी एट द एंड ऑफ द वीडियो। जो सबसे पहला प्रॉब्लम देखने में आता है टेस्ट में, वो होता है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज का। जब टेस्ट बन रहा होता है और एमसीक्यूज बैंक से एमसीक्यूज ले जाते हैं, तो इस दौरान कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी टेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं जो टॉपिक्स एमडीके सिलेबस में शामिल नहीं होते। यूजुअली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो हर टेस्ट में लाजमी 4 to 5 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। एंड आई बिलीव वो इसलिए शामिल करते हैं ताकि टेस्ट में कंपटीशन को बढ़ा सकें, क्योंकि देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई मसला नहीं होता जो बुक्स को अच्छी तरह पढ़ चुके होते हैं और जो सिलेबस के साथ-साथ रिलेटेड टॉपिक्स भी देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सामने आती है वो होती है डिफ़िकल्टी लेवल, कि डिफ़िकल्टी लेवल हर कंडक्टिंग बॉडी की हर साल, हर बार डिफरेंट होती है। अगर नज़रसानी की जाए तो जो ईटन डिकेड है या केमन डिकेड है, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल फ्रॉम द ईयर्स वो ऑलमोस्ट कॉमन है, इसमें कुछ ऊँच-नीच नहीं हो रही। यूएचएस का देखा जाए, यूएचएसएम डिकेड का, तो इससे पहले उनकी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बेहतर थी। टेस्ट यूज्ड टू बी टफ, लेकिन इस साल अनयूजुअली बहुत ईज़ी था। जिसकी वजह से 180 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ऑलमोस्ट 11,000 से अबव है। सीज़न में इंडिकेट का देखा जाए तो वो यूजुअली डिफ़िकल्टी लेवल उनका थोड़ा नॉर्मल हुआ करता था। इस दफ़ा कुछ आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू की वजह से उनका स्टैटिस्टिक भी कम है थोड़ा-सा। देखा जाए तो डिफ़िकल्टी के लिहाज से जो सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट था इस दफ़ा एंड मे बी इन द प्रीवियस ईयर्स एज़ वेल, कि वो है बलूचिस्तान का, जिसमें टॉपर के मार्क्स 174 हैं। The next is I think 172 and the next one is 168. अगर बाकी सूबों के साथ आप इसको कंपेयर करें तो 174 से ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो डिफिकल्टी लेवल हर जगह की डिफरेंट होती है और हर कंडक्टिंग बॉडी की हर बार डिफरेंट होती है। The next and the most major problem of the MDCAT is paper leak and cheating. पेपर लीक की मिसाल हम सबको पता है कि पेपर एग्जाम सेंटर तक सेफली नहीं पहुंच पाता और वो लीक हो जाता है, जिस तरह कि 2023 में सिंध एमडीकेट एग्जाम सेंटर तक सेफली पहुंचने से पहले ही लीक हो चुका था, जिसकी वजह से वो दोबारा रिकंडक्ट हुआ और सुनने में आया कि वो रिकंडक्ट भी लीक हो चुका था। द अदर थिंग चीटिंग, तो चीटिंग में माइनर और मेजर दोनों हो सकती है। माइनर चीटिंग से मेरा मतलब ये है कि टीचर्स जो होते हैं एग्जाम सेंटर में वो स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज बताते हैं या स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग करते हैं नॉलेज की, वो माइनर चीटिंग है। मेजर चीटिंग वो है जो बाहर से हो, और इसकी जो सबसे मेजर मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ वो है 2023 की ईटा एमडीकेट की, जब ब्लूटूथ यूज़ किया गया था एमडीकेट टेस्ट में और स्टूडेंट्स को बाहर से आंसर्स प्रोवाइड किए गए थे। मेरे साथ खुद जो एग्जाम सेंटर है मैं साइड हाल ए में था, साइड हाल बी में एक स्टूडेंट्स के पास ब्लूटूथ पकड़ा गया था एंड देन ही वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेंटर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ जब एमडीकेट हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करने से पहले की अनाउंस होती है, तो की में आपका रिजल्ट और ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपका रिजल्ट, उसमें डिफरेंस होना एक मेजर प्रॉब्लम है। 2022 में मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि की में मेरे 184 मार्क्स थे और जब ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 181 थे। और ये मेरे ख्याल से हर बार इस तरह होता है कि जब की अनाउंस होती है तो उसमें आपके मार्क्स अलग होते हैं और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो आपके मार्क्स अलग होते हैं एंड आमतौर पर दे are reduced a few numbers. So I think this is also a problem कि आपके की में और आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट में रिजल्ट का फ़र्क होता है। अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ, कि ऐसे क्या इकदाम हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकें या ऑलमोस्ट टर्मिनेट कर सकें। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज के लिए और जो सेकंड प्रॉब्लम है डिफिकल्टी लेवल के लिए, उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि टेस्ट का एनालिसिस किया जाए और ये एनालिसिस पीएमडीसी बजाते खुद करे, कि जब यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग बॉडी टेस्ट फाइनलाइज करे तो पीएमडीसी अपने पैनल में उस टेस्ट को रखे, सिलेबस के साथ कंपेयर करे कि आया जो एमसीक्यूज इसमें शामिल है वो सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं है, और फिर उसके डिफिकल्टी लेवल को भी टेस्ट करे कि आया ये डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बराबर है या ना तो बहुत ईजी है और ना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये है कि टेस्ट की एनालिसिस जो आप टेस्ट के बाद करते हैं स्टूडेंट्स के क्लेम के बाद कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं, जब आप उस क्लेम के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं और टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, खुदारा वो आप टेस्ट पहले कर लिया करें ताकि स्टूडेंट्स को टेस्ट के बाद किसी भी ड्रामा से और डिप्रेशन या एंजाइटी से ना गुजरना पड़े। और solution for the paper leak or cheating,
वो ये है कि ऑनेस्ट स्टाफ से शुरू करें। ऐसे स्टाफ को ड्यूटी दें जो ऑनेस्टी के साथ अपनी जॉब को दें। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल की मॉनिटरिंग का बंदोबस्त किया जाए ताकि वक़्त-वक़्त के साथ ये कन्फर्म किया जाए कि कोई अनफ़ेयर मीन्स तो यूज़ नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो पेपर लीक का मसला है उसके लिए बेहतरीन सजेशन ये है कि टेस्ट को ऑनलाइन बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, टेस्ट को कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाए। इवन दो हम सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि अगले साल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑनलाइन होगा, हो भी चुका है 2021 में। लेकिन जब टेस्ट का टाइम अब आता है तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए, टेस्ट को ऑनलाइन बनाया जाए और टेस्ट को कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाए, लेकिन विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर मेजर्स। Now, a short message for the PMDC. So, first of all, I would really like to thank you all for the fabulous job you have done for us, for introducing rules that are most suitable for us and that favors us the most. But still, I want to suggest a few things. It does not mean that you lack these, but I want you to improve these. So, the first and foremost suggestion is that be quick in updates. कि जब आप लेट्स से कि आप सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं तो टेस्ट से 2-3 महीने पहले उसकी अनाउंसमेंट के बजाय आप लेट्स से 5 to 6 मंथ बिफोर उस रिवाइज सिलेबस को अपलोड कर दिया करें, ताकि स्टूडेंट्स को टेस्ट से पहले इस ड्रामा से ना गुजरना पड़े कि अब तो हमने तैयारी शुरू कर ली है, अब टेस्ट में चेंज आएगा तो हम कवर कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द मोस्ट हम्बल सजेशन इज दैट कि जब यूनिवर्सिटी टेस्ट किसी कंडक्टिंग बॉडी की वजह से टेस्ट तैयार हो जाए तो आप उसकी एनालिसिस कर लिया करें, उसको रिव्यू करें कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इट इक्वल्स डिफिकल्टी लेवल असाइंड बाय यू। और टेस्ट एनालिसिस जो आप टेस्ट के बाद करते हैं फिर स्टूडेंट्स के क्लेम्स के बाद, और टेस्ट से पहले कर लिया करें ताकि स्टूडेंट्स को टेस्ट से पहले और बाद दोनों में एंजाइटी से ना गुजरना पड़े।